हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा 9 चैप्टर कल हो गया था। हम चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं, जिसका नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर 10 लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ वाइडर यूज्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक्स to determine the optimum allocation of scarce resources along competing demands. Resources typically includes raw material, मैन पावर, मशीनरी, टाइम, मनी एंड स्पेस। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोग्राम है, एक टेक्निक है, जिसका यूज करके हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वेस्टेज को ओवरऑल बिल्कुल रिड्यूस कर देना। ठीक है, अपना रॉ मटेरियल, मैन पावर, टाइम और मनी, सभी चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करना, मैक्सिमम यूज करना। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं लीनियर प्रोग्राम। इट इज अ पावरफुल टेक्निक. It is applicable to many different type of real business problem in area like finance, production, sales, distribution, personal marketing and many more areas of management. ठीक है, ये जो है एक ही लीनियर प्रोग्राम हर तरीके के बिजनेस में यूज हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये एक टेक्निक ऐसी है जो हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस में यूज की जा सकती है। Its name implies linear programming. Model consists of linear object and linear constraints, which means that the variable in a model have a proportionate relationship. For example, an increase in manpower resources will result in increase in work output. ठीक है, ये लीनियर प्रोग्राम क्यों है? लीनियर का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, इसमें जो एक्स की वैल्यू रहने वाली है, एक्स हो वाई हो, ठीक है, उनकी जो वैल्यू रहने वाली है वो 1 रहने वाली है, इसलिए इसको लीनियर बोला, इसलिए इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका मतलब है कि वेरिएबल्स, जो जो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जो वेरिएबल हम चाहते हैं, जो चेंज हम चाहते हैं, वो हो गया ऑब्जेक्टिव हमारा। देन कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हुआ? कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है अप एंड डाउन। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मैन पावर के बढ़ने से वर्क फोर्स, वर्क आउटपुट भी क्या आएगी? बढ़ेगी। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, कुछ डिक्रीजिंग हो, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग में इक्वल टू के चांसेस कम होते हैं, इनइक्वालिटीज ज्यादा होती है। इनइक्वालिटीज में क्या आता है? इनइक्वालिटीज में आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल, लेस एंड इक्वल। ठीक है, माने कि इक्वल टू अकेला नहीं होएगा, लेस देन या ग्रेटर देन के साथ होएगा। देन असेंशियल्स क्या है इसके लिए? जरूरी क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, लैंड लेबर जो है वो लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है, जो हमें, जिस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन चाहिए इसके लिए। ठीक है, यानी कि जो कंडीशंस लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व हो सकती। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑप्टिमाइज लेके जाना। ठीक है, ऑप्टिमाइज यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और कॉस्ट को मिनिमाइज। इसमें दो ही चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखी जाएंगी, या तो प्रॉफिट या तो कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट होएगा तो हमें, मतलब कौन सा केस है? ये मैक्सिमाइज का केस है। और अगर कॉस्ट होएगा, इट मीन्स ये कौन सा केस है? मिनिमाइज का केस। देन लीनियरिटी, लीनियरिटी यानी कि अगर इंक्रीज होएगा तो दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज। होमोजीनियस जो प्रोडक्ट होंगे, जो मशीनरी होंगी, वो सब हम होमोजीनियस लेके चलेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, इसको हम हर तरह के फ्रैक्शंस में लगा सकते हैं। ठीक है, 1/3 ऑफ कंप्यूटर, 2/3 ऑफ मशीनरी, हम ये ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज आ गई इस मॉडल की। इस मॉडल की प्रॉपर्टीज क्या है? यानी कि जो चीजें कांस्टेंट रहने वाली है वो क्या है? रिलेशनशिप अमंग डिसीजन वेरिएबल मस्ट बी लीनियर इन नेचर। लीनियर प्रोग्रामिंग है तो फंक्शंस क्या रहेंगे? लीनियर रहेंगे। ठीक है, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, एक ही चीज होगी। मॉडल मस्ट हैव ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियरली मेंशन होगा ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा, या मिनिमाइज मैक्सिमाइज दिया होगा, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करना होगा। ठीक है, देन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स आर एसेंशियल्स, कंस्ट्रेंट्स भी दिए ही होंगे हमें।
ठीक है, यानी कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बी जेड इज ग्रेटर देन वाई, ऐसे लिख के दिया हो, ऐसे पता होगा। मॉडल मस्ट हैव नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, इसमें नेगेटिविटी नहीं होगी, माइनस में कुछ भी नहीं जाएगा। देन फॉर्मुलेशन देखेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फॉर्मुलेशन क्या है लीनियर इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग की, फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया कि ये क्या होगा, सुटेबल होएगा, सिंगल ऑब्जेक्टिव होएगा और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वेरिएबल फाइंड आउट किए जाए, वेरिएबल डिसाइड किए जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियरली मेंशन होएगा। ठीक है, कि हमारा गोल क्या है, सिस्टम का गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं। या तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं या हम मिनिमम कॉस्ट अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, दो ही हमारे ऑब्जेक्टिव हुए। देन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है, व्हेन वेरिएबल्स surplus, then no problem making decision. But in real life, scarce resources with job have the performed in the most efficient way. Therefore, the problem situation within the confirmed limit in which the optimum solution to the problem must be found. ठीक है, constraints क्या होंगे, हम बोलते हैं कि एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज उतनी ही परसेंटेज से बढ़ नहीं पाती। ये रियल लाइफ में हमने कई बार फेस किया है, तो इसलिए कंस्ट्रेंट्स इसमें इंक्लूड्स है। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स भी इंक्लूड्स होंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं नेगेटिव वैल्यू जो होगी इम्पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी कभी। ठीक है, लाइक अगर हम चेयर टेबल का काउंट कर रहे हैं तो कभी भी -1 नहीं होएगा ना, टेबल चेयर। ठीक है, इसलिए देन लीनियर इक्वेशन का प्रोग्रामिंग मॉडल जो है, जर्नल प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, ये जर्नल प्रोग्रामिंग मॉडल, ये देखो फर्स्ट हमें मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है, लाइक ये क्या है हमारा मैक्सिमम मिनिमम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है फर्स्ट। ठीक है, क्या दिया होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डोनेट कैसे डिनोट कैसे करेंगे, जेड से। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम को डिनोट कैसे करेंगे, जेड से। P1 यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स 1 की और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स 2 की, और हमने इसको इक्वल टू या लोअर और हायर देन लेस देन किसके रखना है, जो भी लास्ट वैल्यू हमें दी हो, दैट इज एन नंबर। देन कॉन्स्टेंट्स यानी कि जो बढ़ कम रहा है वो। ठीक है, दो वैल्यूज ये हो गई, एक्स तो रखना ही रखना है, ये डब्ल्यू जो है वो वैल्यूज है वो। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, ये बढ़ रही है कम हो रही है, जो भी वैल्यूज है दोनों को प्लस प्लस सबको प्लस करके रखना है, और जो भी जिसके भी वो दिया होगा इक्वल टू, जिसके भी वो ग्रेटर देन लेस देन दिया होगा वो उसके दूसरी साइड रखी जाएगी। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को सॉल्व किया जाएगा, ये तो आपने सॉल्व किया होगा 10th में आपके जो मैथमेटिक्स था उसमें सॉल्व किया होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ऐसे करके, ये वो है। ठीक है, लाइक ये आपको अब एग्जांपल आ गया, इससे आपको ज्यादा क्लियर होएगा। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ बॉक्स, दो तरह के बॉक्स बनाती है एक कंपनी। ठीक है, ऑर्डिनरी कार्टन्स और ठीक है, दो तरह के बॉक्स बनाती है। फर्स्ट इज कॉरुगेटेड देन इन ऑर्डिनरी कार्टून। ठीक है, इसका मेजर प्रोसेस क्या है, इसमें कटिंग और पिनिंग का। प्रॉफिट यानी कि ये प्रॉफिट दिया हुआ, इट मीन्स ये कौन सा केस है, मैक्सिमम का केस है। तो यानी कि प्रॉफिट दिया हुआ है 6 और 4 दोनों पे पर बॉक्स पे। ठीक है, कॉर्गेट पे 6 और ऑर्डिनरी पे 4। देन कॉर्गेट बॉक्स मिनिमम 2 मिनट्स फॉर कटिंग एंड 3 मिनट्स फॉर पिनिंग, यानी कि ये कॉन्स्टेंट्स आ गए। ऊपर प्रॉफिट वाला ये जो पार्ट है, ये जो प्रॉफिट वाला पार्ट है ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आ गया, और ये जो नीचे दिया हुआ ये हमारे कंस्ट्रेंट्स आ गए। ठीक है,
2 मिनट फॉर कटिंग एंड 3 मिनट फॉर पिनिंग, एंड देन कार्टून वाले को कितने लगते हैं, 2 मिनट फॉर कटिंग एंड 1 मिनट फॉर पिनिंग, पिनिंग यानी कि पिन लगाने, ठीक है। देन अवेलेबल ऑपरेशन टाइम, टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 120 मिनट्स और 60 मिनट्स है। कटिंग के लिए 120 और पिनिंग के लिए 60। तो मैनेजर्स को क्या करना है, ऑप्टिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है दोनों बॉक्स की। हमें यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इट मीन्स इस केस कौन सा है, मैक्सिमम का केस। तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। देन सोल्यूशन, सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे, हमने बोला था एक्स वाई लेके चलेंगे। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लाइक हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, इस केस में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज जेड, ठीक है, प्रॉफिट है जेड, मैक्सिमाइज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कितना दिया हुआ था देख लो, 6 और 4 दिया हुआ था, ये हमने लिख लिया, 6 और 4, एक्स के साथ ही लिखना था ना, ये देखो एक्स को यूज करके लिखना है, तो एक्स के साथ लिखा है, ठीक है। देन कंस्ट्रेंट्स आ गए, कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं हमने। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास दो हैं, कटिंग का और पिनिंग का। कटिंग का 2 3 है, इसका 2 और 1 है। ये देखो क्या दिया हुआ, 2 और 3, 2 और 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 को हमने अकेला एक्स लिखा है। क्लियर है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ये हमारे दो कंस्ट्रेंट्स आ गए। दोनों किसके इक्वल है, टोटल भी दिया हुआ था, कटिंग के लिए टोटल टाइम था 120 और पिनिंग के लिए टोटल टाइम था 60। क्लियर है। देन लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो ये दो तरीके से सोल्व होती है, यानी कि इसके दो मेथड्स। फर्स्ट इज ग्राफिक, सेकंड इज सिंपल एल्गोरिदम मेथड। आज हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्राफिक मेथड में फर्स्ट क्या है, कन्वर्ट द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट एज इक्वेशंस एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइंस। हमने इनइक्वालिटीज में इक्वालिटीज फाइंड करनी है, यानी कि ये इनइक्वालिटीज है, ग्रेटर देन लेस देन है, ये इनइक्वालिटीज होती है, ठीक है। जब साइन ग्रेटर देन और लेस देन का लगे, तो वो कौन सी है, वो इनइक्वालिटीज है। लीनियर इन, ठीक है, ये कौन सी होंगी, ये होंगी ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल हो गया। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, ठीक है। मैम अगर हाँ जी जी सुनिए, बोलो। मैं पूछना था सब्जेक्ट कौन सा है? ये ऑपरेशन रिसर्च चल रहा है बेटा। ऑपरेशन रिसर्च, डीबीए की क्लास भी है ना ये? हाँ जी, ठीक है ठीक है। इसकी मैम बुक्स कहाँ से मिलेंगी? आपको जहाँ से आप स्टडी करो वहां से प्रोवाइड नहीं की, डॉटवे से। डॉट में से तो प्रोवाइड करी है उन्होंने। एक दो तीन चार पांच पांच बुकें प्रोवाइड करी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की। हाँ जी एक अलग है बिजनेस एनवायरनमेंट की, एक ऑफिस ऑटोमेशन टूल की, एक बेटा, आप बिजनेस बीबीए के हो? इकोनॉमिक्स की। हाँ जी। आप कौन से बीबीए के हो? हाँ जी हाँ जी। बीबीए की क्लास नहीं चल रही है बेटा, ये एमबीए की क्लास चल रही है, सेकंड ईयर। एमबीए सेकंड ईयर? यस, उसमें तो मैम बीबीए लिखा था। बीबीए की अच्छा मैम, 8 से 9 होती है। 8 से 9 होती है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, फिर तो मैं लीव कर देता हूँ। यस,
ओके। ओके। हाँ जी, लीनियर इनइक्वालिटीज में ये साइन यूज किए जाते हैं, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन। और इक्वेशंस में कौन सा, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन यूज किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग में तो ग्राफिक में हमें क्या करना है, सबसे पहले इन इक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज करना है। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन को इक्वल में चूज करना है। अब ग्रेटर देन लेस देन तो पता है ना आपको क्या होता है। हाँ जी, कैसे यूज होता है ये पता है आपको। लाइक 2 इज लेस देन 3। जिसकी तरफ ये मुंह जिसकी तरफ इस साइन का क्लोज होगा, ये साइन क्लोज हो रहा है, वो लेस देन है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। जिस तरफ ये साइन क्लोज हो रहा है वो लेस देन। अगर 2 पहले लिखा है और ऐसा साइन है, इट मीन्स 2 इज लेस देन 3। ठीक है, और अगर मैं लिखती हूं 3 इज ग्रेटर देन 4, इस इक्वेशन को पढ़ना भी ऐसे ही है जैसे ये लिखी गई है। जो पहले आगे आता है उसको आगे ही पढ़ना है। ठीक है, देन साइन को रिकॉग्नाइज करना है। अगर तो आगे वाले की तरफ ये क्लोज है तो ये लेस देन का साइन है, और अगर ये पीछे की तरफ क्लोज है तो ये ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, लाइक 3 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4। इसको पढ़ना भी ऐसे ही। क्लियर है बेटा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। देन सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, हमने प्लॉट करना है ग्राफ्स को। ठीक है, इफ द कंस्ट्रेंट्स इज ग्रेटर देन एंड लेस देन, वही लाइन आ गई। सोल्यूशन जोन लाइज ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर ग्रेटर देन और लेस देन शो कर रहा है तो हमने हमारे सोल्यूशन को कहाँ से, कौन सी लाइन से प्लॉट करना है ग्राफ में, सेंटर से प्लॉट करना है। देन थर्ड इज फिजिबल जोन। ठीक है, ये हमने फिजिबल जोन ये निकाले जो, ये है फिजिबल जोन x1 और y1। x और y ये हमने निकाला 0 के बराबर। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि प्रॉफिट लाइन प्लॉट करनी है, लाइंस प्लॉट करनी है आपने। देन सोल्यूशंस जो है उसमें मैक्सिमाइज का या मिनिमाइज का जो भी सोल्यूशन है वो एलोकेट कर देना है। लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट हमने प्रॉफिट का किया, ये प्रॉफिट का किया हमने। देन ये हमने कटिंग और पिनिंग का किया। ठीक है, दैट इज 60 और 120। ये बाद में करेंगे, पहले हम ये प्लॉट करेंगे। हमने पहले प्लॉट किया, हमें पता है कॉर्गेट बॉक्स कितने हैं, 60 है, 60 बनाने हैं। ठीक है, और कार्टून कितने बनाने हैं, 40। तो हमने 40 और 60 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, देन 40 ये है तो दूसरा 0 होएगा, और अगर ये 60 है तो दूसरा 0 होएगा। तो एक 0 एक 40, यानी कि x0 y40 एंड x60 y0। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देन हमें पिनिंग और कटिंग का बोला गया है, फर्स्ट का बोला, एक एक करके प्लॉट करेंगे। फर्स्ट हमें बोला गया है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2 और 3 1/20। ये यहाँ पे देखो, ये वाले में 3 60 की इक्वेशन है। 60 की इक्वेशन में 2 हमने x2 लेना है सिर्फ, और यहाँ पे ये 60 लेना है। तो यहाँ पे हमने ये 60 लिया।
The second constraint is drawn. You may notice that a portion of feasible area is cut. फर्स्ट में देखो, फर्स्ट लीनियर लेस देन और इक्वल टू, that sign means that the feasible solution zone lies towards the origin. ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इस ओरिजिन के अंदर अंदर ही हमारा जो जोन है वो लाई करेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम है वो ये है 40 और 60, तो जो हमारा फिजिबल जोन है वो इसके अंदर ही लाई करेगा। देन सेकंड में हमने देखा कि हमारा फिजिबल जोन सेंटर से कट हो गया, ये इतना बड़ा था, कट होके इतना रह गया। The indicates that the consider both the constraints and feasible region get reduced further. Now any point in the shaded portion will satisfy the constraint equations. ठीक है, देन ये जो अब ये शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया यानी कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, इस एरिया में रहकर हम अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कमा सकते हैं। और मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज है ये वाला फेज। इस फेज के अंदर अंदर अगर हम इससे बाहर जाते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होएगा। ठीक है, या तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी या कुछ भी बढ़ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, प्रॉफिट लाइन कैसे बनानी है, जेड वैल्यू हमें दी हुई थी 60, 6 और 4 इज इक्वल टू हमने कर दिया 60। हाँ जी, ये हमने वैल्यू ले ली एक, ठीक है, एक्स को कुछ भी ले लो, x1 को 0 ले लिया, x2 को आपने 15 ले लिया। ठीक है, सेकंड केस में आपने x2 को 0 ले लिया और x1 को 10 ले लिया। दो इक्वेशंस आपने अपने आप बना ली, दैट इज 0 और 15 और 10 और 0। x और y को आपने वैल्यू दे दी। ठीक है, देन वो रकम जो हमने ली है उसको हम इसमें पुट कर देंगे। 6x1 हमने लिया है 15 और x2 कितना बन गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, दैट इज 30। तो x1 इज 15 एंड x2 इज 30। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया, 210। देन ग्राफिक मेथड ऑन टोरा, स्टेप शोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग बाय ग्राफिक मेथड यूजिंग टोरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये टोरा सॉफ्टवेयर ने जो यूज किया है ग्राफिक मेथड वो शो किया है आपको। देन हमारा सेकंड मेथड है सिंपल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का आज हमने एक मेथड किया है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हमने इसकी फॉर्मेशंस पढ़ी,
क्या होता है डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, जो आपको पता चल गया कि अगर कॉस्ट है तो मैक्सिमम मिनिमम करना है, और अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमम करना है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये इसका फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है z वाला, ये z वाला इसका फंक्शन है। देन कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स यानी कि एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये ग्रेटर देन और लेस देन हो सकती है। देन पीपी, एलपीपी एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, वैसे तो ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है, लेकिन जो कॉमन फील्ड्स हैं वो कौन से हैं, एग्रीकल्चर, मिलिट्री, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड पर्सोनल मैनेजमेंट। देन हमने इसका जर्नल मॉडल भी पढ़ लिया, यही वाला जर्नल मॉडल जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो स्टेप क्या है, फॉर्मुलेशन के स्टेप क्या है, फर्स्ट तो हमें पहले डिसीजंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन प्रॉब्लम जो डाटा है, प्रॉब्लम डाटा जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन कॉन्स्ट्रेंट्स देखने पड़ेंगे, मतलब कि हमें क्या बढ़ाना है क्या कम करना है वो देखने पड़ेंगे। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फॉर्मुलेट करें। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखो, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है आप पूछो। हाँ जी, क्लियर है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, फ्रॉम ए बी एंड सी तीनों का मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। सबसे पहले तो कॉन्स्ट्रेंट्स देखेंगे, ए बी सी तीन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। रॉ मटेरियल मैक्सिमम दिया हुआ यानी कि ये ग्रेटर है, मैक्सिमम यानी कि ओवरऑल फुल ग्रेटर। तो ये तीनों क्या होंगे, लेस देन होंगे इन तीनों से, ये तीनों ग्रेटर है तो इन तीनों की तरफ ग्रेटर का साइन लगा दिया हमने। देन प्रॉफिट लिखा है। देन टारगेट, टारगेट हमें दिया हुआ 20, 20 मीन्स 20 तो अचीव करना ही करना है, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा होता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए इसको हम रखेंगे मिनिमम की तरफ यानी कि लेस देन की तरफ, कि या तो इक्वल टू 20 हो या इससे ग्रेटर हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसको एबीसी को हाइयर रखेंगे और 20 को ऑपोजिट साइड में रखेंगे, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 20, एक्स इज या तो ग्रेटर हो या इक्वल टू हो 20 के। देन फॉर्मुलेशन हमारी बन गई, टोटल मैक्सिमम हमें कितना दिया हुआ है 200, तो 200 को क्या रखना है हमने, मैक्सिमम रखना है, तो इसलिए 200 क्या है हमारा सबसे बड़ा है, तो इसलिए साइन हमारा किसकी तरफ है, 200 की तरफ है। ये हमारे मशीन आर्स दिए हुए हैं, आर्स कितने, एक्स ए का 1 है तो एक्स ए के 1 के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, बी का 2 है तो 2 एक्स बी, और सी का भी 2 है तो 2 एक्स सी। ये किसका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 200। देन फॉर्मुलेट कर देंगे हम ये तीनों को, 20, 30 और 50 को फॉर्मुलेट कर दिया किसके, 200 के इक्वल रख के। यही हमारी लीनियर इक्वेशन है बस। हाँ जी, क्लियर है। आज का पार्ट ग्राफिक सॉल्यूशन क्लियर है आपको, इसको ऐसे सॉल्व भी करना है, ग्राफिक सॉल्व करने के बाद आपका ये प्लॉट होएगा यहाँ पे, ठीक है।